थी डिप्लोमेटिक समिट 2024 के इस आयोजन में ITM यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में मौजूद मिस्टर चटर्जी और मिस्टर सुभाष नल्ला जी, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े भाई एडवोकेट फैसल जी, उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं सुभाष नल्ला, इंशाअल्लाह। और आज भाई साहब से मुलाकात हुई, उनके दोस्त थे, उनका नाम है सुभाष नल्ला, तो मैं आपसे आपको सुभाष नल्ला के नाम से ही संबोधित करूँगा। साथ ही इस आयोजन की समिति के मयंक, इशिता, बिट्टू, दीपक, हर बार आयोजन में जो चेहरा मुझे नजर आता है, आयुष, इन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपके साथ आयोजन में आमंत्रित किया। सर, सब्जेक्ट बहुत अच्छा। हम देखें लोकसभा में संसद में मूवी एंड वेब सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब ज्वलंत मुद्दा। मैं तो ये कहूँ आपको कि इनके ऊपर संसद से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो छात्र देश का भविष्य बैठेंगे जरूर डिस्कस करेंगे। एक सब्जेक्ट इसमें नजर आ रहा है, यूज मेथड से प्रमोटिंग ग्लोबल सीज फायर एंड कॉल फॉर द एक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। UNGA में रोड मैप फॉर डिजिटल कोऑपरेशन। CG विधानसभा में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन द स्टेट और इंटरनेशनल प्रेस में फोटोग्राफी एंड जर्नलिज्म। वो आखिरी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि आजकल फोटोग्राफी का जमाना है। हम लोग जब पढ़ा करते थे, पढ़ते समय एक बोलते हैं ना कि कूद के पाँव पालने में, तो ऐसा तो इशारा तो हो ही गया था कि कहीं न कहीं भविष्य में इस फील्ड में आएंगे। इस फील्ड में आए तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि कॉलेज के बाद एक धुन चढ़ी थी कुर्ता पैजामा पहनते थे, कहीं भी जाते थे मतलब कुर्ता पैजामा ही पहनते थे। और जिस दिन कुर्ता पैजामा नहीं पहनते थे उस दिन मम्मी कहती थी आज छुट्टी है क्या। तो आज देखिए कि ट्रेंड कैसा चेंज हो गया है। इन 10-15 सालों में अब कुर्ते पैजामे की जरूरत नहीं है, आप पैंट शर्ट और टी शर्ट पहन के भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है। मुझे बहुत खुशी होती है जब देश के युवा ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए एकत्रित होते हैं। हम देखें तो यूथ में आजकल घूमने का, मूवीज देखने का, मॉल जाने का, पार्टीज करने का होना भी चाहिए। इस एज में जरूरी होता है और करते भी हैं सब, अपने अपने समय में सभी ने किया होगा। पर ऐसे मुद्दों पर बैठकर डिस्कशन करना, इसमें आपका नॉलेज भी बढ़ता है और खुलकर बातें होती हैं, चीजों को आप लोग समझते हैं। एक बात और एक संदेश दूंगा आप लोगों को कि आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इतना करना कि जिस किताब को आप लोग आज पढ़ रहे हो, आगे भविष्य में उस किताब में आप लोगों का एक चैप्टर हो, ऐसा जरूर कुछ कर जाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ लिख कर लोग तो आजकल एक ट्रेंड है कि जॉब करना है, पर मैं कुछ अलग सोचता हूं उस विषय में। और मैं हर बार एक बात कहता हूं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यदि सिर्फ नौकरी करना होगा तो हमारे देश में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो हमें मालिक बनने की दिशा में काम करना होगा। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉब ही करें, ये आप लोगों की एक मूल संपत्ति है। आपकी हर संपत्ति में आपके भागीदार, दावेदार सामने आएंगे, लेकिन शिक्षा एक ऐसी मूल संपत्ति है आपकी जिसको आपसे कोई नहीं ले सकता। हम सारे अलग अलग कुल के हैं सर, हम सारे अलग अलग कुल के हैं। कहते हैं ना, दूध, दही, छाछ और मक्खन, ये सारे एक ही कुल के हैं, ये सारे दूध से ही बने। लेकिन आप देखिए इन सारी वस्तुओं के मूल्य अलग अलग हैं। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, भारत माँ के सपूत हैं,
हम सभी एक ही कुल के, लेकिन हम सभी के मूल्य अलग अलग हैं। तो हमें हमारे मूल्यों को समझना है, सीखना है और आगे इस प्रकार के जो इवेंट है वो करते रहना है। आपको हमारा जहां भी सहयोग लगेगा हम करेंगे। प्रतिस्पर्धा के बारे में छोटी सी बात कहूँगा आप लोगों को कि कभी भी ये ध्यान रखना कि चूहों के दौड़ में यदि आप दौड़ेंगे और उसमें जीत भी गए तो आप चूहा कहलाएंगे। इसलिए ये इसका मायने ये है कि आपकी प्रतिस्पर्धा किससे है और आपका कंपटीशन किसके साथ हो रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात बताने के पीछे एक राज ये था कि अपनी दौड़ जो है वो ऐसे लोगों के साथ रखिएगा जो आपके लायक है। आप सभी ने बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज के जो 2 दिन का शायद आयोजन है, आयुष 2 दिन के इस आयोजन में जो कमेटीज बनी है, इन कमेटीज में सार्थक चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद कुछ सीख कर निकलेंगे। जरूरी नहीं कि राजनीति में किसी दल के अंदर जाकर ही राजनीति करना, राजनीतिक सूझबूझ बहुत जरूरी है आप लोगों के व्यक्तित्व में, जीवन में। आप सबने बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंत में एक लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को गुड लक दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।